अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं द सैंडविच थ्योरम। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तीन फंक्शंस हमें गिवन है और उनके दरमियान जो तीनों के दरमियान रिलेशन है वो भी हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ठीक है। For all numbers x in the some open interval containing c except possibly at c itself, if limit x approaches c, f of x is equal to l। l यहाँ पे कोई भी नंबर है। ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई नंबर आता है। तो लेट्स से जब हम f ऑफ x पे ये लिमिट अप्लाई करते हैं जिसमें x अप्रोचेस c होता है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, l आता है। एंड लिमिट x अप्रोचेस c, f ऑफ एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब एच ऑफ एक्स पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आता है, एल आता है। ठीक है, तो देन हमें इस थ्योरम को यूज़ करते हुए इस रिलेशन को देखते हुए हम कहेंगे कि हमारे पास जो लिमिट एक्स अप्रोचेस सी है जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा, एल होगा। ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। अगर इसका आंसर एल आ रहा है, इसका भी एल आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एल ही आएगा। ठीक है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास तीन फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और उनके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह गिवन है जी। यहाँ पे हम इन तीनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, जी ऑफ एक्स एंड लेस दैन इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एच ऑफ एक्स। तो ये हमें तीनों के दरमियान रिलेशन गिवन है जी। और नेक्स्ट हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, तो ये दरमियान में ये लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, जी ऑफ एक्स एज इट इज़ लेस दैन इक्वल टू जी लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, एच ऑफ एक्स का भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों एल हैं तो ये भी आपके पास क्या होगा, एल ही होगा ना। ठीक है, आपके पास इस तरह का रिलेशन हो कि 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस सी, जी ऑफ एक्स इज़ आल्सो इक्वल टू एल। ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसका हम प्रूफ करेंगे। इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, अगर हम थीटा को रेडियन में मेजर करें, दैन लिमिट थीटा अप्रोचेस ज़ीरो, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमने ये प्रूव करना है रिज़ल्ट। तो इसके लिए लेट से मैंने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले लिया है। यूनिट सर्कल मीन ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक सर्कल ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक अक्यूट सेंट्रल एंगल ड्रा करना है। अक्यूट मीन आप जानते हैं कि अक्यूट एंगल क्या होगा। यहाँ पे थीटा मैंने अक्यूट एंगल लेना है, मतलब कि थीटा मीन 0 और π/2 के दरमियान होगा, मतलब कि 0 और 90 के दरमियान होगा। ठीक है, 90 से लेस जितने एंगल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सेंट्रल एंगल ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल ले लिया है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को मैं बी का नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा है, विच इज़ अक्यूट एंगल। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो इसलिए हमारे पास जो इनके डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस ओ ए और डिस्टेंस ओ बी, ये किसके इक्वल होंगे, रेडियस के इक्वल होंगे, और रेडियस क्या है, 1 है। तो इसलिए ओ ए और ओ बी का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ओके जी। अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं बी से। ठीक है, बी से मैंने यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्शन ड्रा करना है जो कि क्या हो, ओ ए पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने एक ड्रा किया है परपेंडिकुलर ओ ए पे। बी से मैंने ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, बी को मैं एक्सपेंड करता हूँ। बी को मैं इस तरह एक्सपेंड करता हूँ पॉइंट डी तक। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सपेंड किया। यहाँ तक एक्सपेंड करना है कि हम जब उस पॉइंट से प्रोजेक्शन ड्रा करें तो हमारे पास ओ ए पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मैंने बी को डी तक एक्सपेंड किया है और फिर डी से एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है ओ ए पे जो कि क्या है, इस पर
परपेंडिकुलर है। ओके जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ट्राइएंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइएंगल हमारे पास बन रही है ओ बी, इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ सी का, ठीक है। एक ट्राइएंगल हमारे पास बन रही है ओ सी बी। इन राइट ट्राइएंगल, इन राइट, आर टी स्टैंड फॉर राइट, ट्राइएंगल ओ सी बी। ओ सी बी हमारे पास एक राइट ट्राइएंगल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर, हमारा थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस बी सी ओवर ओ बी, डिस्टेंस बी सी ओवर डिस्टेंस ओ बी। जी, ओ बी डिस्टेंस हमें पता है, ये हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी ओवर 1। तो इस तरह हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी डिस्टेंस, ठीक है। ओ बी हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये 1 है। तो ये हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। नेक्स्ट इसी तरह हम ट्राइएंगल, जो राइट ट्राइएंगल ओ ए डी है, इन राइट ट्राइएंगल ओ ए डी, तो यहाँ से हमारे पास टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास ट्राइएंगल है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें बेस क्या है इस ट्राइएंगल में, ओ ए हमारे पास बेस है। तो ये ओ ए हमें पता है, ओ ए इज़ इक्वल टू 1 है। तो ये ए डी ओवर डिस्टेंस ओवर 1। तो हमारे पास यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन थीटा इज़ इक्वल टू ए डी डिस्टेंस। ओके जी बेटा। तो अब मैं यहाँ से बी और ए को आपस में मिलाता हूँ एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। ये मैंने एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो ये इनको मैंने आपस में ओ बी और ए, यहाँ पे मैंने एक और ट्राइएंगल बना लिया है, ठीक है, ट्राइएंगल ए ओ बी। ओके, तो ये हमारे पास ये हमारे पास एक आ गया है एरिया, ठीक है। अब हमने एरिया को यूज़ करना है। एक हमारे पास ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है। सेक्टर किस तरह बनता है कि आप एक क्या करते हैं, आर्क को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास ए बी एक आर्क है, ठीक है, और आप क्या करते हैं, 2 रेडियाई को यूज़ करते हैं, ठीक है। और आर्क के जो एंड पॉइंट होते हैं, इनसे आप रेडियाई को मिलाते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है, एक सेक्टर बन रहा है। तो ये हमारे पास ओ ए बी एक सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनके एरियाज निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ये हमारे पास ट्राइएंगल क्या है, ए ओ बी, ट्राइएंगल ए ओ बी। तो हमारे पास ट्राइएंगल ए ओ बी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइएंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्राइएंगल में ओ ए ओ बी में हमारे पास बेस क्या है, ओ ए हमारे पास बेस है। तो ओ ए का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, इस ट्राइएंगल की हाइट क्या है, ये इस ट्राइएंगल की हाइट है बी सी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास इसकी हाइट है, तो ये बी सी इसकी क्या होगी, हाइट होगी। बी सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी सी इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 1/2, बी सी की वैल्यू पुट करें तो ये 1/2 साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास बी सी इज़ इक्वल टू साइन थीटा है, तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ये जो हमारे पास सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ए ओ बी, ये सारा सेक्टर, ठीक है। तो इस सेक्टर की हमारे पास क्या है कि वैल्यू, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 1, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/2 थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइएंगल ओ ए डी है, इसके एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ओ ए डी, जी, इसका 1/2 बेस इंटू हाइट,
जी बेस हमारे पास है, इसकी भी क्या है ओ ए है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। और इसकी हाइट क्या है ए डी, इसकी हाइट है ए डी। जी ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए डी इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो ये पे हम यहाँ पे tan थीटा पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी और इसके सेक्टर की वैल्यू और हमारे पास ओ ए डी, इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। जी अगर हम इन सब के एरियाज़ को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया है ये हमारे पास इसका एरिया आ रहा है। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी से थोड़ा सा कम है, ये हमारे पास इसका थोड़ा सा रीजन जो है ये ज़्यादा आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी का। और हमारे पास जो सेक्टर है ए ओ बी, इसका एरिया क्या है ट्राइंगल ओ ए डी से थोड़ा सा कम है। तो इनके दरमियान हमारे इस तरह हमारे पास इनका रिलेशन क्या बनेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज़ लेस दैन एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज़ लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये 1/2 साइन थीटा लेस दैन 1/2 थीटा इज़ लेस दैन 1/2 tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी जो इनइक्वालिटी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आ जाएगा साइन थीटा लेस दैन थीटा इज़ लेस दैन tan थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ। साइन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस दैन थीटा ओवर साइन थीटा, और यहाँ पे लेस दैन 1 ओवर साइन थीटा। tan थीटा का हम क्या ले सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा से कैंसिल और यहाँ पे भी ये कैंसिलेशन, तो 1 इज़ लेस दैन थीटा ओवर साइन थीटा एंड इट इज़ लेस दैन 1 ओवर कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, थीटा ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा ओवर थीटा, और 1 और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जब भी इनइक्वालिटी में हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी के साइन चेंज कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 इंटू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 कॉस थीटा। ओके जी, कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा एज इट इज़, एंड यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे तो ये कॉस 0। ओके, तो 1 इज़ ग्रेटर दैन लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर दैन कॉस 0 पे 1 वैल्यू देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इस साइड पे भी 1 वैल्यू है, इस साइड पे भी 1 वैल्यू है, तो आपके दरमियान जो यहाँ पे टर्म आ रही है ये भी किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाई सैंडविच थ्योरम, बाई सैंडविच थ्योरम, जो इस थ्योरम से पहले हमने थ्योरम पढ़ा है उसका नेम क्या है सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, उसको यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेज 0 साइन थीटा ओवर थीटा भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा क्योंकि इसके आसपास जो है इनइक्वालिटीज़ वाली टर्म वो क्या है 1 है, तो ये दरमियान वाली टर्म क्या होगी 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे सैंडविच थ्योरम यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अगर आप दोबारा देखना चाहें, ठीक है, इसको रिपीट करना चाहें तो इसको हम रिपीट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट सर्कल है, ठीक है जिसका रेडियस 1 है। यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स बनाई हैं। ठीक है, पहले हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, और हमारे पास यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है ओ ए बी, और यहाँ पे हमने बी को एक्सपेंड किया है डी तक, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन ट्रायंगल्स को यूज़ करते हुए साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। फिर हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये ट्रायंगल ओ ए बी बन रही है इसका एरिया यूज़ किया है, सेक्टर का एरिया यूज़ किया है, ठीक है, ओ ए बी, और फिर हमने ओ ए डी का एरिया यूज़ किया है। फिर इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है लेस दैन वाला उसको यूज़ किया है, वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।